नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय नौसेना में जो अग्निवीर संगीतकार भर्ती के लिए जो भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में हमें जो आवेदन फॉर्म कब से चालू होंगे और इसकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना में जो अग्निवीर एमआर संगीतकार भर्ती 2024 नवंबर 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, उसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से जारी किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना हर काम देश के नाम भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर एमआर संगीतकार 2024 बैच के लिए ये आवेदन आमंत्रित करती है। तो इसकी जो पात्रता है दोस्तों, अविवाहित पुरुष महिला है वही इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक कक्षा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा उत्तीर्ण हो, यानी कि 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसकी जो आयु है 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों तिथियों को मिलाकर के बीच में जन्म होना, यानी कि 1 नवंबर 2003 के बाद और 30 अप्रैल 2007 से पहले की जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति केवल भारतीय अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती के पात्र है। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अग्निवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, ये जो पद है एमआर संगीतकार के लिए, तो इसमें संगीत संबंधी योग्यता भी होना चाहिए। तो अभ्यर्थी को ताल लय में एक पूर्ण गीत गायन में सटीकता के साथ संगीत के लिए मौखिक योग्यता में प्रावीण्यता होनी चाहिए। भारतीय विदेशी मूल में के किसी भी यंत्र पर वास्तविक व्यवहारिक कौशल भी होना चाहिए, जिसमें उपकरण की ट्यूनिंग में प्रवीणता, उपकरण के साथ नोट्स, भारतीय शास्त्रीय टेबलेट, स्टाफ नोट से नोटेशन की दृष्टि, पढ़ने, स्केल, राग ताल और मूलभूत प्रदर्शन भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगीत का सिद्धांत होना अनिवार्य है। वाद्य यंत्रों के साथ जिस पर प्रावीण्यता चाहिए, उम्मीदवारों को कीबोर्ड, स्ट्रिंग, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, ड्रम किट, न्यूनतम 7 पीस सेट या भारतीय विदेशी मूल में के किसी अन्य साधन जैसे एक या अधिक उपकरणों पर विशेषज्ञता के साथ प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। ब्रास ड्रम, स्पेयर ड्रम, साइड ड्रम, झांझ, गैर रंगीन यंत्र जैसे बिगुल और मोनोटोन यंत्र जैसे अनिश्चित पिच यंत्र पर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार केवल एक नोट या ड्रोन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उसके बाद में संगीत का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। विद इंटरमेट पर हिंदुस्तानी या कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संगीत संस्था या प्रतिष्ठित संगठन से संगीत अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से न्यूनतम ग्रेड का प्रमाण पत्र जैसे संगीत का ट्रिनिटी कॉलेज लंदन या संगीत के रॉयल स्कूल लंदन वायु उपकरणों पर पश्चिमी नोटेशन या पश्चिमी संगीत करने वाले उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में नियम शर्तें जो सेवा अवधि रहेगी अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। अवकाश के लिए जो दोस्तों, अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सा सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। इसमें जो वेतन भत्ते से एवं संबंध लाभ जो है, अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ रुपये
30,000 प्रति माह का पैकेज भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक या और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में सेवा निधि जो है दोस्तों, सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेना निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा समान योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले वर्ष में जो अनुकूलित पैकेज मासिक रहेगा सभी आंकड़े के रूप में 30,000 रुपये, 70% जो है दोस्तों 21,000 मिलेगा। अग्निवीरों को कापर्स फंड योगदान 30% 9,000 और सरकार द्वारा कापर्स फंड योग 9,000 इस तरीके से रहेगा। दूसरे वर्ष में 33,000 और कुछ इस तरीके से कुल अग्निवीर से कापर 5 लाख, 0.2 लाख और 5.2 लाख रुपये जो सरकार का कापर से रहेगा। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। जीवन बीमा, अग्निवीर सेवा के दौरान 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु मुआवजा, विकलांग मुआवजा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ नौसैनिक रेगुलेटेड कैडेट के रूप में नामांकन। उसके बाद में यहाँ पर जो दोस्तों नौसेना पेंशन विनिमय ग्रेच्युटी, स्व अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति, भूतपूर्व सेना सैनिक दर्जा, चिकित्सा और CDS CSD सुविधा भी रहेगी। उसके बाद में चयन मापदंड, भर्ती प्रक्रिया चयन मापदंड प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट और अंतिम स्क्रीनिंग टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद में स्टेज प्रारंभिक स्क्रीनिंग होगी। शारीरिक मापदंड जो रहेगा दोस्तों, चयन के लिए शारीरिक दक्षता GPGFT के में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता जांच में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार अपने जोखिम पर PFT में सम्मिलित होंगे। शारीरिक दक्षता मान्यता इस प्रकार रहेगी। पुरुष के लिए जो दोस्तों 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी जो 6 मिनट 30 सेकंड में करनी रहेगी। उठक बैठक 20 रहेगी। उसके बाद में पुशअप जो है 15 रहेगी। सीटअप घुटने मोड़कर जो 15। इसी तरीके से महिलाओं के लिए जो दोस्तों दौड़ में 8 मिनट रहेगा, उठक बैठक 15, पुशअप 10 और सीटअप घुटने मोड़कर 10 रहेंगे। उसके बाद में सलाह जो है दोस्तों, खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रावीणता वांछित रहेगी। उसके बाद में भर्ती चिकित्सा परीक्षा कुछ इस तरीके से रहेगी, आप पढ़ लें। उसके बाद में अंतिम स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद में मेरिट लिस्ट रहेगी। मेरिट लिस्ट में दोस्तों यदि आपका नाम आता है तो जो है 24 अक्टूबर तक इसकी जो मेरिट लिस्ट है ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पर उपलब्ध होगी। उसके बाद में अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा रहेगी, जिसमें सभी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा भानोपो चिल्का ओडिशा में आयोजित की जाएगी। बशर्ते भर्ती के लिए उम्मीदवार को अंतिम चिकित्सा भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में चिकित्सा मानक कुछ इस तरीके से रहेंगे जो है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ लें। उसके बाद में आपको जो है दोस्तों इसका आवेदन करना रहेगा। उसके बाद में दृष्टि मानक के बारे में भी जानकारी दी गई। इस तरीके से दोस्तों इसकी जो चयन परीक्षा है वो बहुत इस तरीके से रहेगी। उसके बाद में दोस्तों आप ये पढ़ ले। उसके बाद में भर्ती प्रवेश के संबंध में कोई पूछताछ 6 महीने बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन इस भर्ती के लिए वेबसाइट जो हम आपको 1 जुलाई 2024 से 11 जुलाई 2024 तक जो ऑनलाइन होगा, जो हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे जब इसके आवेदन चालू हो जाएंगे। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में आवश्यक सूचना कुछ इस तरीके से, ये भी आप पढ़ लें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन या किसी भी अन्य संचार उपकरणों की अनुमति नहीं है। इस निर्देशों के लिए भी उल्लंघन हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिससे भविष्य की परीक्षा में प्रतिबंधित होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा परिसर में आज्ञा अवहेलना और गलत व्यवहार नहीं करना है। कुछ इस तरीके से परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश है। और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों 11 जुलाई 2024 रहेगी। उसके बाद में दलालों धोखे जो आजों से अवसावधानी की चेतावनी दी गई है। और कुछ इस तरीके से ये नियम पुस्तिका है। तो ये नियम पुस्तिका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप ये शांतिपूर्वक अच्छे से सभी पॉइंट जितने भी दिए गए ये सारे पॉइंट आप पढ़ लें। उसके बाद में ही आपको इसमें आवेदन करना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय नौसेना में जो अग्निवीर MR संगीतकार पद भर्ती 2024 के जो आवेदन की नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से आप ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लें। नोटिफिकेशन के बाद में जब इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे
तो आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।